जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर कल रात भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव कल रात करीब 11:15 बजे जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए जेपी सेंटर पहुंचे थे। उस सेंटर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनके आने से पहले ही प्रशासन ने टीन शेड लगा दिया। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से बोलकर उस टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा दिया। ये देखिए तस्वीर। अखिलेश यादव वहां सामने ही खड़े हुए थे और पीछे उनके पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख रहे थे। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। पीछे और भी हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिखते भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वहीं रास्ता रोके जाने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार टीन शेड लगाकर क्या छुपाना चाहती है, कहीं वो जीपी सेंटर को बेचने की तैयारी तो नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा, और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। अखिलेश यादव पिछले साल भी जयप्रकाश नारायण सेंटर पहुंचे थे। जब उन्हें श्रद्धांजलि के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, तो याद करें वो तस्वीर भी जब वो दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, और इससे लेकर बहुत बवाल हुआ था। देखिए, यही वो पिछले साल की तस्वीर है। अखिलेश यादव दीवार फांदते हुए, पूरे बैरिकेड को फांदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी अखिलेश यादव कुछ वही कर रहे हैं। उससे पहले ही टीन शेड लगा दी गई। हालांकि देर रात जब वो जेपी सेंटर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि जितना ऊंचा टीन शेड लगा है उस पर कौन चढ़ेगा। मैं देखने आया था कि टीन शेड लगी हो, पुलिस तो है ही नहीं यहाँ। देखने आया, अब इस पे कौन चढ़ेगा भाई? देखते कब तक खड़े रहोगे आप? 6 महीना के 1 साल हैं? ठीक है सीओ साहब। जेपी इंटरनेशनल सेंटर पर लगे टीन शेड को लेकर सियासत गर्म है, और इसी बीच टीन शेड लगाने को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी को एक लेटर लिखा। एलडीए ने लिखा है कि जेपीएनआईसी निर्माण स्थल है, जिस वजह से वहां पर सारा सामान फैला हुआ है, और बारिश की वजह से वहां कई जीव जंतु होने की भी संभावना है। ऐसे में प्राधिकरण ने अखिलेश यादव को प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और जेपीएनआईसी का दौरा न करने की अपील की। प्राधिकरण का कहना है कि वहां जाना सुरक्षित और उचित नहीं है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि ये निर्माणाधीन स्थल नहीं, वो पहले भी यहां होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करते आए हैं। सरकार इसे बेचने की तैयारी कर रही है, टीन शेड लगाकर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोकने के लिए ही टीन शेड लगाया गया है। सरकार जेपी सेंटर नहीं चला पा रही है, तो वहीं एलडीए ये कह रहा है कि निर्माणाधीन स्थल है और बारिश के मौसम में यहाँ पर कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। पूर्व सीएम का वहां पर जाना उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, इसलिए इतने बड़े बड़े टीन शेड लगा दिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तब अखिलेश ने लखनऊ के गोमती नगर में ताज होटल के पीछे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनवाना शुरू किया था। यह अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था।
इसमें म्यूजियम, बड़ा कन्वेंशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस, ओपन एयर रेस्टोरेंट, इसके साथ ही स्विमिंग पूल भी बनाया जाना था। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया था। इसमें टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाना था। जेपीएनआईसी के टॉप फ्लोर पर हेलीपैड भी बनाया जा रहा था। अखिलेश यादव नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह ही लखनऊ में जेपीएनआईसी बनवा रहे थे। इस प्रोजेक्ट में करीब 850 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इस वक्त हमारी सहयोगी रुचि कुमार अखिलेश यादव के घर से लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, देखिए, विजन तो बहुत ही अच्छा था, इतना बड़ा सेंटर बनाना जो कि दिल्ली के हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर था, लेकिन एलडीए जो ये कह रहा है कि निर्माणाधीन है, कब तक यहाँ पर निर्माण होता रहेगा? देखिए, 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार चली गई, हालांकि अखिलेश यादव 2017 में इलेक्शन के पहले इसका उद्घाटन कर चुके थे, लेकिन ये बिल्डिंग पूरी नहीं हुई थी, इसको पूरा करना था। तो जब सरकार चली गई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो कई तरह के आरोप अखिलेश यादव के जितने प्रोजेक्ट्स थे उस पर लगे और जांच बैठी। उसमें से एक जेपीएनआईसी भी था कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया, जितना अप्रूव कराया गया था उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया, घपला हुआ, इस तरह के आरोप लगे और जो कंस्ट्रक्शन था वो वहीं पर रोक दिया गया। तो 2017 के बाद से वहाँ कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। कई बार कहा गया कि वो बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं बनाया जा रहा है। अब एलडीए ने जो कल चादर वहाँ लगाई है टिन की, उसमें लिखा है कि निर्माणाधीन है। तो ये तो पूरे बिल्डिंग का इतिहास हुआ कि वो बनी लेकिन पूरी नहीं हो सकी, काम में नहीं लाई जा सकी। अब आप यहाँ सीन देखिए, अगर मीनाक्षी, अखिलेश यादव के घर के बाहर का ये सीन है और यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी के झंडे, लाल टोपियाँ, नेता कार्यकर्ता, जो नेता विपक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वो दिखेंगे। तो साथ में अगर पुलिस हम दिखा पाए, इतनी ज़्यादा पुलिस है यहाँ पर कि कहीं से भी दोनों तरफ के जो रास्ते हैं, ये जो सड़क है, एक तरफ इसमें राजभवन है, दूसरी तरफ जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी है उनका भी बंगला इसी रोड पर है। तो काफ़ी वीआईपी सड़क है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी है, लेकिन ये पूरी सड़क बंद कर दी गई है। इस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बल्लियाँ लगा के, जाली लगा के पूरा रास्ता यहाँ बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जब यहाँ से निकलेंगे तो यहीं पर पुलिस उनको रोक देगी। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, इस समय नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि हमारा नेता जो है श्रद्धांजलि देना जाना चाहता है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है। तो इस समय कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में यहाँ नज़र आ रहे हैं, बैरिकेड्स की तरफ जा रहे हैं। कुछ से बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी, मैं कहना ये चाहूँगा कि जो हम लोग जब भी कोई कुछ भी करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट हमको रोकने का काम करती है। ये गवर्नमेंट हमको रोकने का काम करती है। जो बैरिकेडिंग लगाई है, माचिस की तीली के तरीके से बैरिकेडिंग को उड़ा के रख देंगे। इस तरह से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। और आपको दिखाएं कि ये सब सपा के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे ये बैरिकेड्स में चढ़ गए हैं, जो जाली है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव अभी अपने घर से मीनाक्षी नहीं निकले, लेकिन सपा के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और काफ़ी ज़्यादा नाराजगी यहाँ पर सपा कार्यकर्ताओं में। अब ऐसा तो है नहीं रुचि कि जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए इसी इमरजेंसी और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने से, जयप्रकाश के माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, एक लोकतंत्र की हत्या है। जयप्रकाश नारायण के विचारों की हत्या करना चाहते हैं कि वहाँ पे खतरा है, निर्माण हो रहा है, जीव जंतु। ये केवल बहानेबाजी है। 7 साल से क्या कर रहे हैं? इससे पहले भी माननीय अखिलेश यादव जी जाते रहे, पिछली बार से रोकना चालू किया है। क्या करेंगे आप? हम लोग, ये इनकी अंग्रेजों की मानसिकता है, अलोकतांत्रिक विचारधारा है। हम लोकतांत्रिक लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में पुलिस है, आरएएफ भी यहाँ पर मौजूद है। तो जबरदस्त यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का। ये जो आगे जाली ये तस्वीरें आप दिखाइए रुचि, लेकिन इसके साथ एक जानकारी और दीजिए
कि समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया सब उसी इंटरनेशनल सेंटर पर जाकर ही क्यों माल्यार्पण करना चाहते हैं, क्यों श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण इतने बड़ी शख्सियत रहे हैं, लखनऊ में और जगह पे उनकी प्रतिमा है, उन्हें अलग तरीके से भी याद किया जा सकता है। इसका मतलब तो यही है ना कि वो सियासत करना चाहते हैं, इसलिए इसी सेंटर में जाकर वो माल्यार्पण करना चाहते हैं। जो जयप्रकाश नारायण की याद में ये इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश यादव बना रहे थे, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये कहा गया था कि जो जयप्रकाश नारायण की यादें हैं, उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उसका म्यूजियम होगा, उसका साहित्य होगा। तो वो समाजवादी पार्टी 2017 से ही आरोप लगा रही है कि योगी सरकार इसे पूरा नहीं होने दे रही है, अड़चने डाल रही है, जबकि वो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल का सेंटर बन रहा था। तो वहाँ क्योंकि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति है, वहाँ अखिलेश यादव हर साल जाते रहे हैं, पिछले साल भी नहीं जाने दिया गया था और इस बार तो ज़्यादा ही यहाँ पर हंगामा दिख रहा है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनके हाथों में जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें हैं और जाहिर है कि समाजवादी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और योगी सरकार क्योंकि वहाँ पर निर्माण हो रहा है इसलिए अखिलेश यादव को अंदर जाने से रोक रही है, ऐसा एलडीए का लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है। हंगामा अच्छा खासा हो रहा है रुचि यहाँ पर और देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। अखिलेश यादव खुद कब घर से निकलेंगे? देखिए, टाइम तो अखिलेश यादव ने 10:30 बजे का दिया था कि 10:30 बजे वो JPNIC पहुँचेंगे, लेकिन कल जिस तरह से वहाँ टीन की चादरें लगाई गई, रात में ही अखिलेश यादव वहाँ पहुँच गए, तो एक तरह से कार्यकर्ताओं को मैसेज चला गया कि सुबह जब अखिलेश यादव निकलेंगे और रात से ही ये बैरिकेड्स होने लगे थे यहाँ भी, और सिर्फ यहाँ बैरिकेड्स नहीं है, JPNIC सेंटर के आसपास भी सब बैरिकेड्स कर दिए गए, वहाँ भी नहीं जाने दिया गया। इसलिए बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़कों पर निकलते हैं तो कुछ इसी तरह का प्रदर्शन मीनाक्षी हमें देखने को मिलता है, वो बैरिकेड्स पर चढ़ जाते हैं। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, एक जल्दी से छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। ये देखिए, अब आप इसे अखिलेश यादव की जिद कहें या फिर यूपी गवर्नमेंट की जिद कहें कि वहां पर टीन शेड उन्होंने लगा दिए हैं, ये जिद तो दोनों तरफ से है और इसलिए ये लड़ाई भी भयंकर है।